मैं शकील कुलमित्र से, और इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि अमीर कैसे बने। मैं जो बताने वाला हूँ वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में लिखा है, जिसे लिखने में 500 अमीर लोगों से इंटरव्यू लिए थे सक्सेस फॉर्मूला ढूंढने के लिए कि उनकी अमीर होने का क्या राज था, ताकि हर एवरेज पर्सन भी इसे इस्तेमाल कर सके। वे अमीर लोग हैं थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब और फोनोग्राफी का आविष्कार किया था, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई। इस तरह से 500 अमीर लोगों से इंटरव्यू लिए, उनसे पूछा कि उनकी अमीर होने का क्या कारण है। फिर एक बुक लिखी गई और इस बुक को अच्छे से लिखने में नेपोलियन हिल को 20 साल लगे थे। मैं जो बताने वाला हूँ वो रिच एंड पुअर डैड बुक में लिखा है, जिसमें बताया गया है कि ऐसा क्या कारण है अमीर इंसान अमीर बनता जाता है और गरीब और ज़्यादा गरीब। क्या कारण है कि कोई इंसान मेहनत करता है और अच्छी डिग्री होती है, लेकिन एक जो मेहनत कम करता है और एजुकेशन भी पूरी नहीं होती है फिर भी अमीर बन जाता है। मैं जो बताने वाला हूँ वो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में लिखा है, जिसमें बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते, चाहे पैसा हो या कुछ भी, वो अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरी खुद की गई रिसर्च, और मैं भी पैसा कमाता हूँ, तो पैसा कमाने को लेकर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कोई थियोरेटिकल या हवा में बात नहीं होगी, कोई मैजिक या शॉर्टकट तरीका नहीं बताया जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी अमीर बन सकते हैं। अगर आपको पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में, तो कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए जो पैसों को अट्रैक्ट करती है। कोई एक काम, कोई एक टैलेंट, कोई एक स्किल। स्टेप बाय स्टेप मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते हुए मेरे साथ में चलते रहे। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान से और समय लेकर ये सोचें कि ऐसा कौन सा काम है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करो तो कभी भी थकते नहीं, कभी बोर नहीं होते, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया करने का मन करता है। क्योंकि पैसा कमाना है तो उसके लिए कोई एक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए जिसे आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि यार ये सब तो पता है, आप क्या नया बता रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिना दूसरी बात को सोचे। मैं पूरे विश्वास के साथ में यह कह सकता हूँ कि आपको पैसे कमाने की मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो को अधूरे देखते हैं, फिर कमेंट में अजीब सवाल करते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तब तक वीडियो की जो मेन थीम है वो समझ नहीं आएगी। और हाँ, मैं आपको जो रास्ता बताने वाला हूँ अमीर होने का या बहुत पैसा कमाने का, उससे मैं भी कमा रहा हूँ और धीरे धीरे कमाई बढ़ भी रही है। मैंने जो किया वो बता रहा हूँ, कोई थियोरेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेहनत कहाँ करनी है। कोई इंसान फोटोग्राफी में मेहनत करके सक्सेस हुआ और अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आपको उसको देखकर उसके फील्ड में नहीं जाना है। आपको देखना है कि उसको तो वो की मिल गई, और आपकी कौन सी की है जिसमें मेहनत करने से सक्सेस मिलेगी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेहनत कहाँ करनी है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, 1% भी डाउट नहीं रखूंगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है और अच्छा पैसा कैसे कमाना है। हर इंसान के अंदर एक चीज होती है, हर इंसान के अंदर एक स्किल, कोई एक टैलेंट होता है जिससे वो अमीर बन सकता है। यकीन मानो, बस कमी इस बात की है कि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि अपने अंदर की वो चीज कैसे पहचाने जो दूसरों से कई गुना बेटर कर सकते हैं। महान जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हर इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप मछली के पेड़ ना चढ़ने की एबिलिटी पर जज करोगे तो उसकी पूरी लाइफ विश्वास में निकल जाएगी कि वो स्टूपिड है। कई बार हमें बहुत बड़ा काम करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए, काफ़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आपको उस काम से प्यार होगा। इससे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लो 5 ऐसे काम है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और आप बोर भी नहीं होते उस काम को करने से, तो उन 5 काम को लिख दो, लेकिन कुछ इस तरह से लिखो कि नंबर 1 पर वो लिखो जो आप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो।
जो आपको लगता है कि उसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, ये छोड़ दो। उसके बाद उन 5 में से कोई 3 काम ऐसे निकाल दो जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें पैसा भी है और आपको करना अच्छा भी लगता है। और अब आराम से ये सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा तो कमा सकते हो लेकिन कभी भी उसमें पैसा आना बंद ना हो। यानी वो काम ऐसा होना चाहिए जो कभी आने वाले टाइम में बंद ना हो। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो काम आपको इतना अच्छा लगना चाहिए कि भले आप कितने ही अमीर बन गए फिर भी उस काम को अपनी खुशी के लिए करोगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, महान काम करना है तो अपने काम से प्यार करें। और अगर इन 3 में से कोई काम मिल जाता है तो उसके बाद में देखो कि उस फील्ड में, उस काम में बेस्ट कौन है। जैसा अगर आपको बनना है एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन, तो वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हुए वॉरेन बफे, रिचर्ड ब्रेंसन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। अब अपना पूरा जोर लगाकर इन लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करें, उनकी बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके सक्सेस रीजन के बारे में, उनकी स्पीच सुनो, उनके कहे हुए विचार पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये सब पढ़ने में आपको मज़ा तभी आएगा जब आपने उन 5 में से केवल वही काम सेलेक्ट किया होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता है करना। फिर आपके लिए उन लोगों के बारे में पढ़ना, उन्होंने जो कहा वो सीखना, उनकी लाइफ के हर एक पल से कुछ ना कुछ सीखना एक एंटरटेनमेंट होगा। इस तरह से आपके अंदर एक डिजायर होगा, एक इच्छा होगी कि आपको भी वैसा या उनसे अच्छा बनना है। याद रखें, अमीर बनने के लिए डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का फर्स्ट चैप्टर यही कहता है कि डिजायर बड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरा डिजायर बहुत स्ट्रांग था, इसी वजह से चैनल पर 1,30,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सब मैं करके ही बोल रहा हूँ, हवा में तीर नहीं मार रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप फील्ड में नॉलेज लेते जाओगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। याद रखो, लोग कहते हैं अपने काम पर विश्वास रखो, लेकिन कैसे रखें ये मैं बताता हूँ। जितने ज़्यादा आप अपने फील्ड में ज्ञान लेते जाओगे, समझते जाओगे कि कौन आपके फील्ड में टॉप पर है और वो कैसे है, किस वजह से है, और आपके फील्ड में टॉप चीज़ क्या सीखनी जरूरी है, उस पर फोकस करते जाओगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कि आप अपने फील्ड में सक्सेस हो सकते हो। एक आपको तीर से निशाना अंधेरे में लगाने को कहे और दूसरा उजाले में, तो आपको अपने आप पर उजाले में निशाना लगाने में ज़्यादा विश्वास होगा। तो वो उजाला आपका नॉलेज है, आपका ज्ञान है। इसका मतलब मैं सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पूरी लाइफ को सेट करने के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको एक्शन लेना शुरू करना है। जैसे अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसे सीखने के लिए क्या क्या करना होगा वो देखो कि जो लोग टॉप पर है उन सब में कौन सी स्किल कॉमन है, और फिर अपने आप को भी धीरे धीरे उस स्किल में मास्टर करते जाओ। अपना पूरा जोर लगाकर उस स्किल को सीखो, अपना पूरा दम लगा दो उस चीज को सीखने में जिस चीज की वजह से वो टॉप पर है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, यह तभी पॉसिबल है जब आपको अपने काम से प्यार होगा, नहीं तो आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे। और अगर आपको सच में अमीर बनना है, जिस तरीके से आप इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ रहे क्योंकि आपको अमीर बनना है, उसी तरह से आप वो काम को भी बीच में कभी ना छोड़ें। मुझे मेरे काम से प्यार था, इसीलिए इस YouTube चैनल को बीच में नहीं छोड़ा। जब शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और सक्सेस मिलने के बाद भी बीच में 1 महीने तक इस चैनल पर बुरा वक्त था। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप कई सेंटर से ही सीखो, क्योंकि ज़्यादातर हर फील्ड में मास्टरी आप इंटरनेट से ही कर सकते हो। मैंने भी ऑलमोस्ट स्किल इंटरनेट से ही डेवलप की है। मेरी आवाज़ को बेटर करता है, स्क्रिप्ट लिखना, इंग्लिश, अच्छा कम्युनिकेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, ये सब इंटरनेट से ही सीखा है। आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए आप सीखने के मकसद से बाहर मार्केट से 12 टी-शर्ट लेके आ सकते हो और अपनी ही सिटी में अपने फ्रेंड्स या पड़ोसी वालों को शेयर करने की कोशिश करो। और हाँ, कई बार हम जिसे छोटा समझकर शुरू करते हैं वो कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है। अगर नहीं भी खरीदे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, एक्शंस ले सकते हो। बिना एक्शन से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो फील्ड चूज किया है उसमें हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। यह सब करने में आपको मज़ा भी आना चाहिए, यानी प्रैक्टिस करने में। जो भी आपके फील्ड में टॉप पर है उसे इमेजिन करो आप वो बन चुके हो।
आप टॉप पर पहुंच चुके हो, कैसे लगेगा जब ये सब कुछ हो चुका होगा, ये सब कुछ आप कर दोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, नॉलेज से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमेजिनेशन। नॉलेज लिमिटेड होता है, लेकिन इमेजिनेशन से आप कहीं भी जा सकते हो। और दूसरे ये कहा था, बुद्धि का सही संकेत इमेजिनेशन है, नॉलेज नहीं। इमेजिनेशन से आपका डिज़ायर, आपकी इच्छा और स्ट्रांग होगी, उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाएगी। और अंदर की भूख होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए। इससे आपका डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा कि अब तो बस आपको ये करना ही है, किसी भी हालत में आपको बस अमीर बनना ही है। आप मजबूर होते जाओगे मेहनत करने में। एक वो स्टोरी आपने सुनी होगी, एक गुरु अपने शिष्य का सर पकड़कर पानी में मुंह डालते हैं, बाद में पूछते हैं कि बताओ उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। शिष्य ने कहा, मैं तो बस अपने आप को बचाने के बारे में सोच रहा था, दुनिया की कोई बात मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी। इसी तरह आपको अमीर बनने के बारे में सोचना है, सिर्फ अमीर बनने के बारे में। धीरे धीरे आपके अपने फील्ड में स्किल अच्छी होती जाएगी। अपने आप पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास रखें। कभी भी अपने टैलेंट को कम मत समझो, छोटा मत समझो। यह टैलेंट आपको जहाँ तक लेकर जा सकता है वहाँ तक आपकी सोच भी नहीं पहुँचती। इस पूरी वीडियो में सबसे पावरफुल लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, अपना पूरा ध्यान दे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही दे, अच्छी तरह से खत्म कर दे कि अगर कोई भी इंसान जो आपके फील्ड में टॉप पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसमें और आपके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। जो टॉप पर है उसने बहुत ट्राई किया और बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार नीचे गिरा, लेकिन वो सीखता गया, रुका नहीं। हर बार अपने अंदर ही अंदर बोलना है, मुझे अमीर बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। बार बार कहने से आप ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपके बॉडी के अंदर खून का चलना, दिल का धड़कना, और वो भी इतने मिनट में इतनी ही बार धड़कना, ये सब कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। इस माइंड में आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस भरे होते हैं। जो बात आप इस दिमाग में एंटर करते हो, चाहे वो सही हो या गलत, ये दिमाग उसे मान लेता है। आपकी जितनी भी आदतें हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। ऐसी कई हैबिट्स है, हम नहीं चाहते कि फिर भी वो करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये गलत है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। आपकी लाइफ के 90% डिसीजन आप नहीं लेते, यानी कॉन्शियस माइंड नहीं लेता, आपके सबकॉन्शियस माइंड लेते हैं। जैसे अगर आप ये मान लेते हो कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो इसी तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बता रहे हो कि हाँ आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप कहते हो कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, यह बात भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर आपको अपने दिमाग की शक्ति देखनी है तो अपने आसपास की चीज़ों को देखो जो इंसानों ने बनाई है। आपके हाथ में फ़ोन या लैपटॉप है, उसके बारे में सोचो। जब दिमाग यह कर सकता है तो क्या पैसा कमाना बड़ी बात है? जब इंसान चांद पर पहुंच सकता है तो क्या पैसा कमाना बड़ी बात है? धीरे धीरे जैसे ही आपको सक्सेस मिलने लगे तो रिजल्ट पर ध्यान मत दो, पैसा कितना आ रहा है उसमें पागल मत बनो। बस यह सोचो अब आपको और ज़्यादा आगे जाने के लिए क्या करना होगा। जैसे आपके पास पैसे आने लगे तो शुरू में चीज़ों को मत खरीदो, उसी पैसों को इस्तेमाल करो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। जैसे कई लोग पैसा आने पर बहुत जल्द कार, बाइक वगैरह ले आते हैं। आपको उन पैसों से उन चीज़ों को ही खरीदना है जो आपके जेब में पैसा डाले, ना कि आपके जेब से पैसा निकाले। मतलब कि मान लो आपने कार खरीदी, आपको जरूरत नहीं थी फिर भी आपने खरीदी, यह चीज़ आपके जेब से पैसा निकालेगी। कुछ ऐसा खरीदो जो आपके जेब में पैसा डाले। जैसे आपने टैक्सी खरीद ली और एक ड्राइवर को भी हायर कर दिया और परसेंटेज सेट कर दिए। आपने एक पर्सन को रोजगार भी दे दिया और आपकी इनकम भी शुरू, जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पैसा आया है तो एक सिटी में शॉप डालकर उसमें शॉपकीपर लगा दिया और परसेंटेज सेट कर दी, इनकम शुरू। याद रखो आपका वहाँ मौजूद नहीं होना होगा। जैसा पैसा आए उसे लगा दे जहाँ पर आपको मौजूद होने की जरूरत नहीं है। बस आप किसी को रोजगार दे दो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ जो बहुत बड़े लेवल पर आपकी लाइफ को पैसों के मामले में इफेक्ट करेगी। 2 टाउन है जहाँ पर पानी नहीं है, बीच में नदी है। टाउन ए से जॉन ने बाल्टी से पानी लेकर बेचना शुरू कर दिया। वो नदी से पानी लेकर जाता और टाउन ए में जाकर पानी बेचता, यानी इनकम शुरू। टाउन बी में रहने वाले रॉबर्ट ने कुछ अलग किया। उसे भले ही 6 महीने लगे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना दिया
जहाँ से ऑटोमेटिक पानी नदी से उसके टाउन बी में जाता था, उसके घर तक पहुँचता था और वो पानी बेच देता था। टाउन ए से जॉन को रोज घर से नदी तक और नदी से घर तक बाल्टी लेकर दौड़ना, और टाउन बी से रॉबर्ट बस एक जगह बैठा होता और एक इंसान को वहां पर लगा भी दिया जहां पर रॉबर्ट को वहां देखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वहां से इनकम होती थी। रॉबर्ट ने ऐसे ऐसे सिस्टम और दूसरी जगह भी लगा दिए और वहां पर भी लोगों को लगा दिया, लेकिन जॉन अब भी बाल्टी से पानी भर के बेच रहा था। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से बहुत आपने सीखा होगा। आप बस अपने आप को अपने फील्ड में और बेटर बनाते जाओ। एक ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आ जाएगा जब आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार होगा तब भी चारों ओर से पैसा आ रहा होगा, फिर भी आप अपना काम मन से करोगे। आपने देखा होगा दुनिया के सबसे अमीर लोग बिल गेट्स, वॉरेन बफे, ये सब अब भी क्यों काम कर रहे हैं? इतनी एज हो गई, इतने पैसे हैं, फिर भी क्यों? अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको मैन की बता रहा हूं, वो यह है कि देखो आप किस चीज को और ज्यादा आसान कर सकते हो, किस प्रोडक्ट को, किस चीज को और ज्यादा आसानी से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हो। इसके लिए आपकी सोच थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं थोड़ी जुगाड़ू होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन कैसे करें इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप थोड़ा सा आराम से रुक कर सोचो कि कोई एक चीज है उसे आप और कैसे आसान कर सकते हो, या फिर ऐसे कौन सी चीज है जो आपके सिटी में मार्केट में अभी तक आई नहीं हो और उसे आप ला सकते हो। जैसे मान लो मेरी सिटी में मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं या फिर मैं किसी को आइडिया देके शुरू कर सकता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। अब यह जरूरी नहीं कि आप जिस प्रोडक्ट को आसान कर रहे हो वो आपके ही फील्ड में हो सकता है आप कहीं पर बैठे हो, आपने किसी को परेशानी में देखा और आपके माइंड में उसका सॉल्यूशन भी आ गया, तो ऐसे कितने परेशान लोगों से आप पैसे बटोर सकते हो, उसकी कोई हद नहीं है। ओयो रूम्स की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले खुद वो प्रॉब्लम फेस की थी। रितेश अग्रवाल को रूम अच्छे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने मार्केट में ओयो रूम्स लाया, आज 360 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई। दूसरा एग्जाम्पल है उबर का। इस बड़े कंपटीशन में बहुत से लोगों का इस जगह ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन एक इंसान ने उबर बनाया जिससे ऑनलाइन टैक्सी मंगवा सकते हैं। पैसा कमाते वक्त पैसों की नज़र से मत देखो कि यह भी एक चीज है जिसको एक तरीके से पाया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे भी कर रहे हैं, आपको दूसरों की लाइफ से सीखते जाना है, आप भी कर सकते हो। कोई मैजिक नहीं है, कोई कमाल नहीं है। तो बस इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताएं आप इसे कब से अप्लाई करना शुरू करने वाले हो। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ और आप भी मेरा सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बनाने के लिए किए गए कठिन परिश्रम को आगे तक शेयर करें। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को आगे तक फैलाएं। और अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।